हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो ये हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक चल रही है, इसमें करीब 11,000 प्लस MCQ विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर लिया है। ज्योग्राफी में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी अभी कवर कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी का भी एक दो वीडियो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं कि 7वां टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी भी हमने कवर कर लिया है, तो बहुत सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम एंड बियॉन्ड वाले जो टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं और ऐसे ही लगातार कंटेंट देखते रहना चाहते हैं, जो कि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट लेके आता हूँ, या तो वो MCQ के फॉर्म में होता है, या फिर अगर मैं कोशिश करता हूँ कि वन लाइनर वाली लेके आऊँ। बट वन लाइनर और MCQ जब भी मैं लेके आता हूँ तो डीप एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप नोटिस करेंगे मेरे हर वीडियो में। तो वो इसलिए होता है ताकि आपको कम से कम समय में मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा सके, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये मेरा प्रायोरिटी रहता है कि टाइम आपका बचाऊं। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप करते नहीं हैं अभी कर लीजिए, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करेंगे इंडियाज़ ड्रेनेज सिस्टम को। इसमें पहला टॉपिक होने वाला है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम में पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेज इन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम जानते हैं कि रोहतांग पास जो है ये आपको कुल्लू हिल्स में पड़ता है, उधर आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि लेह से जोड़ता है दिल्ली को। रोहतांग पास, अब दिल्ली से जाओगे तो रोहतांग पास होके ही जाओगे, लेह जाना होगा तो ये बात हो गई पहली, कि रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बट यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी नदी जो है वो राइज होती है फ्रॉम द इन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट। चंबा वैली भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, और इस नदी का नाम है रबी नदी। सो रबी जो रिवर है, इट राइजेज इन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और रबी के अलावा सतलज, ब्यास, चेनाब, इन सभी 5 नदियों को, इंडस वगैरह सबको मिला दिया जाए तो पंजनाद सिस्टम बनता है। पंजनाद सिस्टम बनता है। पंजनाद मतलब पंजाब जो है ना, वो है ही 5 नदियों से घिरा हुआ प्रदेश। बट कुछ नदियाँ हिमाचल प्रदेश में भी बहती हैं, उसमें से एक है रवि। सो द रवि रिवर इज़ द वेस्ट ऑफ राइजेज इन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू चंबा वैली ऑफ द स्टेट। दिस रिवर इज़ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। इंडस मुख्य नदी है मानो तो, देखो तो बाकी मैक्सिमम नदियां जो हैं यहाँ पे, चाहे वो चेनाब हो, रबी हो, ब्यास हो, सतलज हो, ये सभी उसकी जो है कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। बट सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो रबी नदी वेस्ट ऑफ कुल्लू हिल के पास, रोहतांग पास के पास, वहाँ से राइज करती है, फर्दर चंबा वैली से होते हुए ये पंजाब वगैरह में भी जाती है। अगला सवाल देखते हैं, विच इज़ नॉट इन द 3 रिवर्स ऑफ इंडस वाटर सिस्टम विच हैज़ गॉट इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान। 1960 में भारत का पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन हुआ था कि इंडस वाटर का सिस्टम जो है वो पूरा, चाहे उसकी ट्रिब्यूटरी हो, तो उनका वाटर कैसे यूज होगा, कौन कितना वाटर यूज़ करेगा। ठीक है, ये ट्रीटी साइन हुई थी, क्योंकि ये नदी जो है, ये नदी सिस्टम जो है, धारा प्रवाह जो इंडस और उसकी सब्सिडरी, ये इंडिया के थ्रू जाती हैं पाकिस्तान में। तो ये साइन हुआ था। तो इसमें साइन जब हुआ था तो इसमें आपको देख सकते हैं कि चेनाब के अलावा बाकी सभी नदियों के ऊपर ये साइन हुआ था। चेनाब के अलावा आप इंडस पे साइन हुआ था इसका ट्रीटी, की इंडस का कैसे पानी यूज होगा दोनों देशों के बीच में, रबी, ब्यास और सतलज। So under the Indus Water Treaty 1906, it is concluded that the control over the ईस्टर्न रिवर यानी कि जो सतलज है, रबी है, ब्यास है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया एंड कंट्रोल ओवर रिवर्स लाइक झेलम एंड चेनाब, जो कि पंजनाद नदियों में से एक है, एंड इंडस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि विच इज़ नॉट इन द 3 रिवर्स ऑफ इंडस वाटर सिस्टम विच हैज़ गॉट इंडिया अंडर कंट्रोल।
भारत के कंट्रोल में 3 जो हैं वो है सतलज, रवि और ब्यास। वही अगर बात करें तो पाकिस्तान के कंट्रोल में जो 3 नदियां हैं वो है झेलम, चेनाब और इंडस। तो भारत के कंट्रोल में चेनाब नहीं है, ये बात थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ये ट्रीटी याद रखेंगे, ट्रीटी भी पूछ लेता है कई बार कि कब साइन हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। डैश इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, करेक्ट आंसर हो जाएगा पोहरू। पोहरू डिस्ट्रीब्यूटरी एक्चुअली नहीं, इसका ट्रिब्यूटरी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटरी तो गलत वर्ड है, ट्रिब्यूटरी है झेलम की, इसमें से वो है पोहरू। तो पोहरू जो नदी है इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। द ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर इज़ द सिसांग लेक, लोकेटेड नियर अनंतनाग, कश्मीर में लोकेटेड है ये। द एंशियंट नेम ऑफ रिवर इज़ वितास्ता। जो झेलम नदी है ना, इसका पुराना नाम जो है वो वितास्ता है, वितास्ता है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 233। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम इज़ वेल नोन एज द हैबिटेट ऑफ डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स जो है वैसे तो आपको गंगा में भी देखने को मिलती हैं, जिसे हम सूसू कहते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है दूसरी नदी की। यहाँ इस नदी में भी जो है डॉल्फिन आपको देखने के को मिलती है, बट ये जो है उस गैंगेटिक डॉल्फिन से ये अलग है। और ये जो नदी है ये है ब्यास। ब्यास नदी का पुराना नाम हाइडेस्पीस भी था, ठीक है। तो ब्यास रिवर इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। रिवर ब्यास इज़ द ओनली हैबिटेट ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन, नॉट गैंगेटिक, याद रखिएगा, इन इंडिया। बाकी इन नदियों में आपको चेनाब, सतलज, इंडस, झेलम, रबी में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या, डॉल्फिन, ठीक है। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये ओनली आपको ब्यास नदी में देखने को मिलेगा। Like other freshwater dolphins, the Indus River dolphins is an important indicator of the health of the river. Of course, अगर आपको कम डॉल्फिन्स दिखती है तो इसका मतलब रिवर पॉल्यूटेड है, हेल्थ उसका अच्छा नहीं है। द डॉल्फिन इज़ द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसका हिसाब से इंडिया इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट्स कंजर्वेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, और भारत मिल के इसके कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है। स्टेट एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल, ये पंजाब का, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ब्यास नदी में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको जो है यहाँ पे देखिए 0 डिग्री इक्वेटर है, और समवेयर यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा, नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आंसर होगा इंडस नदी। इंडस नदी जो है नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी नॉर्थ में है, ठीक है। बाकी कृष्णा, गोदावरी ये साउथ की नदियां हैं, और महानदी भी साउथ में ही बहती है, इंडियन पेनिनसुला में, तो ये सभी जो है साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहती है, वेरस इंडस जो है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहती है। क्योंकि जो आप पोजीशन देखोगे भारत का मैप पे, तो भारत कुछ इस तरीके से लोकेटेड है इस मैप पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो बहने वाली नदी है नॉर्थ में नहीं आएंगी, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, महानदी, वही आप इंडस देखोगे तो यहाँ पे बहती है, तो इस लाइन के तो नॉर्थ में है ही ना, तो आंसर होगा इंडस। सो द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट वन ऑफ द है, मतलब वन ऑफ द है, लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। इट्स टोटल लेंथ इज 2880 किलोमीटर एंड in India it extends over length of 1114. The Indus River originates from Bokhar Chu Glacier near मानसरोवर लेक जो है ये तिब्बत में, कैलाश माउंटेन रेंज तिब्बत में ये राइज होती है। द रिवर फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड झंस्कार, उससे होके आती है और फाइनली जो है डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में थ्रू पाकिस्तान, ठीक है, साउथ ऑफ कराची में जाके गिरती है, वहाँ पे एक डेल्टा भी बनाती है। इट इज़ सिचुएटेड नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसा कि हम जानते हैं। बाकी सारी नदियाँ मैंने बताया कि साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती हैं, जैसे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी। अगला सवाल देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कराची के पास जो है जाके गिरती है इंडस, वहाँ पे डेल्टा भी बनाती है, अभी डिस्कस भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर सिस्टम है पूरा, उसका ट्रिब्यूटरी कौन सा नहीं है। तो देखिए ये चेनाब तो है ही, रवि भी है, ब्यास भी है, इसके अलावा झेलम भी है, ठीक है। जो पंजनाद वाली नदियां हैं, सतलज, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, ये सभी हैं।
इंडस की ट्रिब्यूटरी, वेरएज गोमती जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। गोमती नदी जो है आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी। तो ये जो है गोमती इसका सही आंसर होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, वेरएज चेनाब, रवि, ब्यास, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्याथ। व्याथ के नाम से हम झेलम को भी जानते हैं, एक एंशियंट नेम है इसका व्याथ, ठीक है। झेलम को हम व्याथ के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन अ स्प्रिंग एट वियरिंग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन द स्प्रिंग मोशन में एट वियरिंग इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, तो आंसर होगा ये नदी है झेलम। झेलम नदी जो है ये कश्मीर से ही ओरिजिनेट होती है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर से ये ओरिजिनेट होती है। फर्दर ये जाती पाकिस्तान में है, ठीक है, देख सकते हैं। झेलम रिवर ओरिजिनेट्स एट वेरीनाग एंड फ्लोज, वेरीनाग ये जगह है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेरिंग नहीं है, वेरीनाग है एक्चुअली, कई जगह गलत दिया हुआ है। एंड फ्लोज थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर, वेरीनाग ये जगह है, ठीक है, वहाँ से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए फाइनली ये जाती तो वहीं पे है पाकिस्तान में। अगला सवाल देखते हैं, विच वाटर ट्रीटी हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1960। तो इंडस रिवर की जो ट्रीटी है उसमें साइन हुई थी 1960 में। इसके हिसाब से जो कंट्रोल है नदियों का, जिसमें चेनाब, इंडस नदी जैसी नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में चला गया। कुछ 3 नदियां हैं जो भारत के हाथ में आई, जैसा कि पहले भी बताया था। आगे बढ़ते हैं, गंगा रिवर सिस्टम में पहला सवाल देखेंगे। गंगा रिवर सिस्टम में पहला सवाल कहता है कि अलकनंदा रिवर जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश एंड भागीरथी खड़क ग्लेशियर। तो अलकनंदा नदी जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इसी से बनती है ये एक्चुअली गंगा नदी, ठीक है। तो ये जब देवप्रयाग में मिलते हैं भागीरथी और अलकनंदा, तो वहाँ पे गंगा बन जाती है, ठीक है। अलकनंदा ओरिजिनेट होती है कहाँ से, ये होती है सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम द सतोपंथ ग्लेशियर इन गढ़वाल रीजन इन देव प्रयाग। जब ये भागीरथी नदी से मिलती है तो वहाँ पे उस दोनों नदियों के मिलन को गंगा कह देते हैं, और गंगा फर्दर जो है बहती रहती है। भागीरथी कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि देवप्रयाग में जब भागीरथी के साथ अलकनंदा मिलती है तो वहाँ पे जो है गंगा बन जाती है। वो अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है मेनली आपको हरियाणा, दिल्ली और इस रीजन में होते हुए आपको उत्तर प्रदेश में ये बहती हुई नदी दिखेगी। तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है पूछा है, नहीं है याद रखिएगा। तो गंडक जो है, हम जानते हैं कि गंडक नदी जो है नेपाल से होके आती है और ये गंगा में मिलती है, गंगा में जाके ये बिहार में मिलती है। तो गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है, ना कि यमुना की। बाकी जैसे केन हो गई, बेतवा हो गई, हिंडन हो गई, चंबल हो गई, ये सब नदियां जो हैं यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। वेयर एज गंडक इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच मीट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ गंगा इन बिहार, ठीक है। तो रिवर बेतवा, हिंडन, चंबल एंड टोन्स आर एट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, वेयर एज गंडक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अगला सवाल लेंगे, गंगा इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। देखिए सवाल ये बार बार रिपीट होगा। देवप्रयाग में जब भागीरथी के साथ अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा ऊपर से आती होती है और भागीरथी में आके ये देवप्रयाग में मिलती है, तब वहाँ पे देवप्रयाग में इसे गंगा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, देवप्रयाग। इसके अलावा और भी प्रयाग हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ एट देवप्रयाग इन टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट of Uttarakhand that Alaknanda and Bhagirathi rivers meet and take the name of Ganga river. It is one of the 5 prayag of Alaknanda river. The Alaknanda river rises at the feet of Satopanth and Bhagirathi खड़ोक ग्लेशियर उत्तराखंड में ये राइज होती है। द हेड वाटर्स ऑफ द भागीरथी आर फॉर्म्ड एट गौमुख एट द फुट ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर एंड खाटलिंग ग्लेशियर इन द गढ़वाल हिमालय। फाइनली आके देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिल के गंगा बना देती हैं। अगला सवाल हम देखेंगे 243 नंबर कहता है कि एट विच
ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइंस टू फॉर्म रिवर गंगा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ये देवप्रयाग में आके जब मिलती हैं दोनों नदियाँ तो वहाँ पे ये गंगा कहलाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके गंगा बन जाती है। अगला सवाल देख लेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देवप्रयाग नहीं आएगा क्योंकि हम जानते हैं कन्फ्लुएंस जब अलकनंदा और भागीरथी का होता है तो देवप्रयाग में गंगा कहलाता है। वेयरएज अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो उसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग कहते हैं। सो रुद्रप्रयाग जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर गढ़वाल लोकेटेड है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं वो उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग तो हम जानते ही हैं कि भागीरथी और अलकनंदा का है मिलन। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, गंगा कहलाती है। सो द अलकनंदा हैज़ इट्स सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। The Alaknanda consists of धौली गंगा एंड विष्णु गंगा विच मीट एट जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, जब अलकनंदा धौली गंगा के साथ मिलती है एंड विष्णु गंगा के साथ मिलती है, धौली गंगा विष्णु गंगा दोनों के साथ मिलती है तो वो बनता है वहाँ पे जोशीमठ में, उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। जो अदर ट्रिब्यूटरी है जैसे कि आप अलकनंदा जब पिंडर के साथ मिलती है तो वो कर्ण प्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि रुद्रप्रयाग कहाँ बनता है। रुद्रप्रयाग बनता है आपको जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में, तो वहाँ पे वो रुद्रप्रयाग बन जाता है। वेयरएज जब अलकनंदा मिलती है धौली गंगा एंड विष्णु गंगा के साथ तो वो जोशीमठ में मिलती है, अगेन आपको उत्तराखंड में, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। वेयरएज जब पिंडर के साथ मिलती है अलकनंदा तो वो कर्ण प्रयाग कहलाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। अगला सवाल देखते हैं, द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड इंड्स एट विच प्लेस। तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके फाइनली गिर जाती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे बहुत प्यारा एक डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा में खाली गंगा का ही हाथ नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा नदी भी ज्वाइन करती है और दोनों मिलके जो है सुंदरवन का डेल्टा बहुत प्यारा डेल्टा बनाती हैं और वो जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सो द गंगा जो है ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर में एंड कंटिन्यूसली ये फ्लो करते रहती है, बहुत सारे स्टेट को क्रॉस करती है, जैसे कि ये उत्तराखंड से आते हुए उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार से होते हुए ये फर्दर आगे जाते वेस्ट बंगाल वगैरह होते हुए निकलती है। सो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड एंड इट स्टार्ट एट कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर एंड फाइनली जो है बांग्लादेश में जाके मिलती है वेयर इट फाइनली कन्वर्ज इन द बे ऑफ बंगाल। विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाई मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। आंसर होगा गंगा। मोर देन 10 स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं स्टेट कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सभी से जो है वाटर सेट बनता है इसका गंगा का। सो द वाटर सेट ऑफ द रिवर गंगा इज स्प्रेड ओवर 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया नेमली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। वाटर शेड है, वाटर शेड होता है जब चैनल से कोई नदी बहती है तो उसके आसपास जो चीज़ें बनती हैं उसे वाटर शेड कहते हैं, जो चाहे वो प्लेन हो चाहे कुछ भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो नॉर्दर्न बैंक पूछा है, याद रखिएगा। आप देखेंगे तो आपको नॉर्दर्न बैंक का मतलब है कि गंगा, देखो यहाँ से मान लो भारत है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगा समझने में। तो यहाँ से आपको उत्तराखंड से समवेयर, यहाँ से आपको उत्तराखंड से आपको दिखेगा कि ये उतरती है गंगा और ऐसे आती है पहले
फिर आके एक स्टीप टर्न लेती है ऐसे, फिर मुड़ जाती है इलाहाबाद के आसपास, फिर ये ऐसे बहती है ऐसे होते हुए, ठीक है। तो नॉर्दर्न जो है इसका जो ट्रिब्यूटरी पूछा गया है, तो यहाँ पे गंडक जो है ये हम जानते हैं कि नेपाल से आती है और इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, यानी कि नॉर्दर्न साइड में ये मिलती है। बाकी सोन जो है इसको पटना के पास में नीचे से ज्वाइन करती है। केन तो हम जानते हैं, केन और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और फाइनली यमुना जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है गंडक। सो द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया from point of view of its basin and cultural significance. The river rises in Gangotri glacier near गौमुख, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में राइज होती है, एंड ड्रेन करती है अपने आप को बे ऑफ बंगाल में आफ्टर कवरिंग ए टोटल एरिया ऑफ 2525 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। देर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। नॉर्थ बैंक की ट्रिब्यूटरी जो है जैसे गोमती, गंडक, कोसी वगैरह। साउदर्न बैंक कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और भी सारी हैं। साउदर्न बैंक की ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट में देखें तो यमुना, सोन, दामोदर जैसी नदियां हैं। इसका मतलब यही नहीं कि ये 6 ही नदियां इसकी ट्रिब्यूटरी, और भी नदियां इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। द रीजन विच इज़ वाटर डिवाइड, द रीजन विच इज़ वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम इज, आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अम्बाला। अम्बाला में ये डिवाइड होता है। देखिए, एक तरफ अम्बाला जो शहर है हम जानते हैं कि आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। एक तरफ इसके इंडस रिवर बहती है, दूसरी तरफ गंगा रिवर सिस्टम बहती है, तो बीच में ये जगह बनता है, दोआब कह सकते हैं, ये अम्बाला सिटी है। सो अम्बाला इज़ द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन हो या अपलैंड हो, या फिर सेपरेट करता है जो भी टू ड्रेनेज बेसिन को, उसे अपलैंड कहते हैं, एंड वाटर डिवाइड भी कहलाता है, ठीक है। तो ये अम्बाला है। अम्बाला शहर आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ से जस्ट थोड़ा सा ही पहले है, 2 घंटे लगते हैं चंडीगढ़ से, आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास। अगला सवाल देख लेते हैं। घाघरा एंड सोन आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। घाघरा और सोन जो है दोनों ट्रिब्यूटरी हैं गंगा नदी की। घाघरा जो है इसके नॉर्दर्न साइड से जुड़ती है, सोन जो इसके साउदर्न साइड से जुड़ती है, दोनों ट्रिब्यूटरी हैं। दोनों ट्रिब्यूटरियाँ मिलती हैं बिहार में, ठीक है, बिहार में मिलती हैं गंगा के साथ। अगला सवाल देखेंगे। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। घाघरा एंड सोन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। मेजर ट्रिब्यूटरी जो है रिवर गंगा की, दे आर यमुना, राम गंगा, गोमती, गंडक, कोसी एंड महानंदा जैसी नदियाँ जो है मेजर ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। वही अगर बात करें घाघरा रिवर की, तो ये राइज करती है करनाली रिवर से इन द हाई हिमालयज ऑफ साउदर्न तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना से ये राइज करके आती है। तो कह सकते हैं कि ट्रांस बाउंड्री या फिर इंटरनेशनल जो है बॉर्डर बनाने वाली इन ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ये फ्लो करती है साउथ ईस्ट में थ्रू नेपाल से होते हुए, फाइनली आती है बिहार से होते हुए, मिलती है गंगा में। एंड सोन जो है ये अमरकंटक की हिल से मैकाल रेंज में 600 मीटर की हाइट से उतरती है मध्य प्रदेश में, और फ्लो करती है कैमूर प्लेटू, यानी कि आपको ये झारखंड से होते हुए आके कैमूर में मिलती है। कैमूर में बॉर्डर कह सकते हैं झारखंड और बिहार के बॉर्डर के तरफ से हो के आती है, और फाइनली ये आके मिलती है गंगा में। पहलेजा सोन नदी जो है पाटलिपुत्रा के पास आके मिलती है। हम जानते हैं पाटलिपुत्रा जो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा पे बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो घाघरा जो है इसमें से ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। माही, भीमा, साबरमती ये सब जो है नहीं है ट्रिब्यूटरी इसकी, क्योंकि ये सब जो है माही और भीमा तो ये आपको नीचे की तरफ बहने वाली नदियाँ, पेनिनसुलर नदियों में हो जाएंगी, वेरएज घाघरा जो है ये नॉर्दर्न पार्ट में बहती है और ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ दीज रिवर्स डू नॉट फ्लो थ्रू पंजाब। पंजाब से होकर नहीं बहने वाली में गंगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सतलज, झेलम और रवि तीनों नदियाँ जो है पंजाब से होकर गुजरती हैं, और पंजाब जो है 5 नदियों का राज्य कहलाता है, ठीक है। पंजाब दोआब होता है, 2 नदियों के बीच के प्लेस को कहते हैं। पंजाब होता है 5 नदियों को, पन मतलब 5, जा आब मतलब बीच का प्लेस। तो देखिए, रिवर गंगा इज द रिवर विच डज नॉट फ्लो थ्रू पंजाब। गंगा ऑल्सो नोन एज गंगेज इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ एशिया विच फ्लोज थ्रू द नेशंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहता है, वाइल पासिंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से होकर गुजरता है। अदर रिवर्स की बात करें तो झेलम हो गया, कुछ चेनाब हो गया, रवि हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, दे फ्लो थ्रू पंजाब।
अगला सवाल देख लेते हैं। बाई व्हाट नेम इज़ द गंगा नोन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब गंगा घुसती है तो उसे गंगा नहीं कहते हैं, उसको पद्मा कहा जाता है। जब बांग्लादेश में हमारी गंगा जाती है तो उसका नाम बदल जाता है, उसको पद्मा कहने लगते हैं वहाँ पे। सो द गंगा रिवर इज़ नोन एज द पद्मा इन बांग्लादेश। द पद्मा रिवर इज़ ज्वाइंड बाई जमुना रिवर, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। जमुना नदी, जमुना है, यमुना नहीं, याद रखिएगा। देन द टू ज्वाइंस द टू फॉर्म मेघना रिवर। इट फ्लोज generally in the southeast of 120 kilometer near Bay of Bengal. The river Padma is major river in Bangladesh and India both. देखिए अगला सवाल आ गया, हु इज़ द सौरो ऑफ बिहार। कोसी नदी जो है ना दोस्तों, एक्चुअली ये बहुत ऊंचाई से उतरती है, नेपाल से आती है ये, और ये बहुत ऊंचाई के से उतरने के चक्कर में बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, और इसको काफ़ी फेमस है ये अपने मुहाने बदलने के लिए, मतलब कोर्स ही चेंज कर देती है। और बिहार में कोर्स चेंज होने की वजह से हर साल ये बाढ़ लेके आती है, हर साल ये बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। सौरो ऑफ बिहार, ये नेपाल से राइज होकर आती है और बहुत बुरी तरीके से बिहार को डिस्टर्ब करती है, बहुत ज़्यादा फ्लड लाती है, इस वजह से जो है इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। वैसे तो बिहार में और सारी नदियाँ भी जो है फ्लड लेके काफ़ी ज़्यादा आती है, बट कोसी इज़ वन ऑफ द डेंजरस, मोस्ट डेंजरस नदी, जो कि बिहार का सौरो कहलाती है। So the river Kosi is also called the sorrow of Bihar. The Kosi stretches its length around 720 km long and drains an area of about 74,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, तिब्बत से लेकर नेपाल बिहार में ये टोटल ड्रेन करती है इतना एरिया। The river gained its name as the sorrow of Bihar due to annual floods that affect the state most of the times during the rainy season. The flood affects the agricultural land and destroying the rural economy. खासकर जो आपको वो वाला रीजन है कोसी के बेसिन में, पूरा वो बर्बाद हो जाता है। अबाउट 21,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गेट्स अफेक्टेड बाय द फ्लड कॉज्ड बाय दिस रिवर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार। अगला सवाल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड विच इज़ फॉलोइंग रिवर ऑफ द इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। इंडेंजर्ड मतलब कि इस पे खतरा आ गया है, मतलब अब ये इसका जो फ्लोरा, इसका जो हेल्थ है वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो रहा है, पोल्यूशन है, तमाम चीज़ें। इंडेंजर्ड रिवर किसे रखा गया है वर्ल्ड वाइड फंड के हिसाब से, तो आंसर होगा इसका रिवर गंगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चलाया गया है इसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF found that Ganga is one of the 10 most endangered river in world as it is highly polluted and needs to be cleaned urgently। और इसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चल रहा है और काफ़ी सफाई हुई भी है। 10 most endangered rivers in the world are Salween River, La Plata River, Danube River, Rio Grande River, Ganga River, Murray Darling River, Indus River, Nile, Yangtze एंड मेकोंग। ये सब जो है इंडेंजर्ड रिवर्स हैं क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह गई है। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। लॉन्गेस्ट नदी जो है भारत की वो है गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। देवप्रयाग से स्टार्ट तो करती है, इसका ओरिजिन तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, फिर अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ से गंगा बन जाती है और फाइनली आके बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। 2525 रनिंग किलोमीटर इसका लेंथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगला सवाल देखेंगे, द नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आंसर सेम होने वाला है, गंगा। द रिवर गिरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर। तो रिवर गिरी जो है ये यमुना की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, रिवर गिरी। वही देखिएगा ट्रिब्यूटरीज़ कुछ और जो कि यमुना की हैं, तो उसके अलावा गिरी के अलावा आपको बाघेन, चंबल, बेतवा, सिंध, केन जैसी नदियाँ यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कावेरी नदी साउथ में पेनिनसुलर रीजन में बहने वाली नदी है, ओरिजिनेट होती है कर्नाटक से और वहाँ से फिर ये 4 स्टेट मेनली इसमें बहती है, जिसमें एक यूटी भी है, पौंडीचेरी, इसके अलावा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे एरिया को ये ड्रेन करती है। सो कावेरी की ट्रिब्यूटरी जो है हरांगी है, हेमवती है, काबिनी है, सुरारवथी है और भवानी जैसी जो नदियां हैं ये ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी की। अगला सवाल देख लेते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो बाणगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा जैसी नदियां जो है ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी की। ठीक है, बाणगंगा, पूर्णा,
इसके अलावा प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा जैसी नदियां जो हैं वो ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी नदी की। वही अगर बात करें ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा की, जो कि ब्रह्मपुत्रा एक तिब्बतन प्लेटू से निकल के होते हुए आने वाली नदी है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया कवर करती है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित के साथ मिलती है, ठीक है, और वहाँ से फिर इंडिया में घुस के बहुत इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हालांकि फ्लड भी बहुत लेके आती है। तो ब्रह्मपुत्रा की नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं जिसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, लहासा है, न्यांग है, पारलुंग है, बेकी है, मानस और तीस्ता। मानस नदी आपको भारत में बहती हुई दिखेगी असम रीजन में। तीस्ता भी आपको, तीस्ता पे विवाद भी चलता है बांग्लादेश के साथ भारत का। खैर, अगला सवाल देखते हैं। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। चंबल हम जानते हैं कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, ऐसी नदियां जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। याद रखिए गंगा की नहीं है। यमुना जरूर गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है, बट यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, केन, बेतवा जैसी नदियाँ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्नो फेड रिवर, मतलब कि ये स्नोइंग जो होता है, जो बर्फ़बाजी होती है, उससे ये रिवर जो है बनती है, वो है यमुना। यमुना जो है ये, इसका यमुनोत्री ग्लेशियर जो है, बंदरपूछ पीक जो है आपको हिमालय में ये ओरिजिनेट होती है। ये भी नदी जो है आपको उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी, और ये स्नो फेड एक रिवर है, स्नोइंग होती है और वो स्नो पिघलता है और पानी जो है कंटिन्यूसली सप्लाई करता है यमुना को। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो सोन तो है ही इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके अलावा राम गंगा भी है, काली भी है, पेन गंगा नहीं है। पेन गंगा, वेन गंगा ये सब नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा जो पेन गंगा है वो गंगा की नहीं है ट्रिब्यूटरी। कुछ जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की वो यमुना है, गोमती है, गंडक जैसी नदियाँ इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। चलिए, यह हमने गंगा रिवर सिस्टम तो देख लिया। अगला रिवर सिस्टम आने वाला है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्रा अगेन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पूरा पानी का जो सप्लाई है इसी का है। मतलब ये नदी बहुत लाइफलाइन है वहाँ पे। हालांकि वो बात अलग है कि बाढ़ भी लेके आती है, तो प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। पहला सवाल देख लेते हैं। सियांग, तीरप एंड कामेंग आर रिवर्स फाउंड इन द स्टेट ऑफ। ये तीनों नदियाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा जब घुसती है भारत में तो वो अरुणाचल प्रदेश होके ही घुसती है। सो ब्रह्मपुत्रा रिवर नोन एज सियांग इन अरुणाचल प्रदेश, द कामेंग रिवर नोन एज भराली रिवर इन अरुणाचल प्रदेश, एंड जिया भराली इन असम इज इन द ईस्टर्न हिमालयन। इट ओरिजिनेट्स इन तवांग डिस्ट्रिक्ट। तीरप जो नदी है, तीरप रिवर जो है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द हिल्स एंड डीप फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, वहाँ से ओरिजिनेट होके राहू विलेज के पास ये शिव सागर डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। लोहित जो है एक ट्रिब्यूटरी है, लोहित जो है एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। और लोहित जो है मेजर ट्रिब्यूटरी में आती है आपके ब्रह्मपुत्रा के। So Lohit river is a tributary of river Brahmaputra and it flows in China and India. It joins Brahmaputra river in the state of Assam. कहाँ पे ज्वाइन करती है? लोहित जो है आसाम में। लोहित एक्सप्रेस भी एक चलती है ट्रेन। बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि नदियों के नाम पे चलती हैं। ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस है, लोहित एक्सप्रेस है, चलती हैं। अगला देखिए, वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट। ये ओरिजिनेट होती है दोस्तों, ये ओरिजिनेट होती है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में, तिब्बत में, ठीक है। चेमयुंगदुंग ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में, तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है। पूरा ऐसा कोर्स फॉलो करके ऐसे आती है। देखिए जैसे ये भारत है ना, ये भारत है, देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका कोर्स, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये समवेयर यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, पूरा ऐसे बहते हुए ये नदी आती है और यहाँ पे ये भारत में घुसती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर ऐसे ये होते हुए फिर आती है इधर और फिर फाइनली जो है ये यहाँ पे आके जाती है, ये डेल्टा बनाती है गंगा के साथ मिलके। तो इस तरीके से कोर्स है इसका। तो इसका जो ओरिजिन है वो है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। तो आंसर कह रहा है कि द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स इन द चेमयुंगदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। इट्स अपर कोर्स इज नोन एज सांगपो कहते हैं। जब ऊपर से एरिया से आती है तो इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। एंड इज ऑल्सो नोन एज यारलुंग इन तिब्बत रीजन। यारलुंग, सांगपो दोनों ये नाम याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्रा का ही है। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है वो कामेंग है, जो कि आपको कामेंग आपको
देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। मानस आपको आसाम वाले रीजन में, बेकी, रैदक, तीस्ता जैसी नदियाँ इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। वेरज लेफ्ट बैंक की बात करें तो लहासा तिब्बत में ही कैपिटल है लहासा, वहाँ पे नदी भी है। न्यांग, पारलुंग, लोहित, लोहित आपको आसाम में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है। कोलोंग, इस तरीके से राइट और लेफ्ट बैंक का इसका ट्रिब्यूटरी है। अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ संख रिवर एंड साउथ कोयल रिवर एट वेद ब्यास इन उड़ीसा। सवाल इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ संख रिवर एंड साउथ कोयल रिवर एट वेद ब्यास इन उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी नदी। सो ब्राह्मणी जो है इट इज़ ए स्मॉल रिवर विच फ्लोज इन द इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा। It is formed by confluence of Sangh and South Koel rivers. It forms a large delta before emptying into Bay of Bengal, where it meets with the Baitarni river. अगला सवाल देख लेते हैं। At the location of which city in Assam the river Brahmaputra goes southbound, breaking away from its westward course and enters into Bangladesh? तो मैंने बताया था कि ऐसे आती है, ये ऐसे आती है। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, कोर्स इसका समझ में आ जाएगा। ऐसे आती है, फिर यहाँ पे घुसती है भारत में, और फिर ये वेस्टवर्ड ऐसे बहने लगती है। फिर फाइनली आसाम में एक जगह आता है मोड़, जहाँ पे ये मुड़ती है और फिर सीधा ये चली जाती है आपके बांग्लादेश में। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो जगह सिटी कौन सा है, तो वो सिटी है दोस्तों धुबरी। ठीक है, वो सिटी कौन सा है, धुबरी है। ये आपको आसाम में पड़ता है। सो द ब्रह्मपुत्र रिवर गोज साउथ बाउंड, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स वेस्टवर्ड कोर्स एंड इंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी। धुबरी जो है इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन आसाम एंड लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। ऑफ कोर्स धुबरी इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ रिवर्स, एज इट इज सराउंडेड बाई द रिवर्स फ्रॉम 3 साइड्स बाई ब्रह्मपुत्र एंड गदाधर रिवर्स जैसे जो है नदियों से घिरी हुई है। अगला सवाल देख लेंगे। विच रिवर इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ब्रह्मपुत्र ही नदी को बांग्लादेश में जमुना, नॉट यमुना, जमुना कहा जाता है। और सांगपो, यारलुंग सांगपो नदी, इसको तिब्बत में कहा जाता है। तो आंसर होगा ये ब्रह्मपुत्र ही है। यारलुंग और सांगपो दोनों कहा जाता है इसको तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी है जैसे कि लोहित, सियांग, दिहांग ये सब भारत में है। जमुना जब है इसे जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जो है मतलब जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। एंड जो टोटल लेंथ है ब्रह्मपुत्र का ये गंगा से भी ज़्यादा है, बट भारत में ये कम है। ठीक है, भारत में आती है तो कम लेंथ हो जाता है ना, क्योंकि पूरा कोर्स रन करके आती है। तो 3848 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, याद रखिएगा। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल देख लेंगे। आइडेंटिफाई द रिवर सिस्टम इन विच यू विल फाइंड द रिवर दिहांग। दिहांग नदी है, लेकिन आपको ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, दिहांग नदी। तो आंसर होगा डी, उसी रिवर सिस्टम का ये पार्ट है। अगला सवाल देख लेंगे। विच रिवर हैज़ ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ द्री, माथून, टालोन, इमी, अही, एमरा एंड अवा। तो ये जो है ये सभी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ये दिबांग की ट्रिब्यूटरी है। और फाइनली दिबांग जो है ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। सो आप देख सकते हैं कि दिबांग रिवर जो है इट हैज़ ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ ड्राई, मथुन, तलोन, इमी, अही, इमरा, ठीक है, अवा जैसी इसकी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं। दिस रिवर ओरिजिनेट्स नियर केया पास ऑन द इंडो चाइनीज बॉर्डर इन द दिबांग वैली, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 195 किलोमीटर्स एंड इट इंटर्स द रिवर लोहित इन असम। धनसिरी जो है, धनसिरी ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की, तो ये अगेन ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और ये लाइसंग पीक नागालैंड से ओरिजिनेट होती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। तो धनसिरी जो है नागालैंड में ओरिजिनेट होने वाली एक नदी, ट्रिब्यूटरी बनती है ये किसकी, ब्रह्मपुत्र की। अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो मानस भी है, इसके अलावा सुबनश्री भी है, धनश्री भी है, इंद्रावती, इंद्रावती जो है ये नहीं है पार्ट इसका। इंद्रावती रिवर जो है गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो इसकी तो है नहीं। तो आंसर होगा सी। देखिए एक पार्ट तो कंप्लीट हुआ, जो इधर की नदियां थी नॉर्दर्न, जो जिसको कहते हैं कि पेरेनियल रिवर्स है
जिनका सोर्स मैक्सिमम ग्लेशियर है, ठीक है। सदाबहारी नदियाँ डिस्कस कर ली हमने। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, इसको चर्चा करेंगे।